नमस्कार, आप देख रहे हैं SBM समाचार। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद। लक्ष्य निर्धारित हो, नीति और नीयत स्पष्ट हो, मन में सद्भाव और संवेदना हो और पूर्वजों का संस्कार रूपी आशीर्वाद हो तो बाधाओं को पार करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही लक्ष्य के प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं राजकीय चिकित्सा सेवा से जुड़े बीकानेर प्रवासी और हाल रतनगढ़ निवासी स्वर्गीय श्रीमती मर्यादा देवी एवं स्वर्गीय श्री राम प्रकाश जी गोयल के सुपुत्र डॉक्टर विजय प्रकाश गोयल। आपने जीवन में सेवा परमो धर्म का मूल मंत्र धारण करके राजकीय चिकित्सक के रूप में सेवारत रहते हुए तथा सेवानिवृत्ति उपरांत भी इस मंत्र को गतिमान बनाए रखा है। माता पिता की प्रेरणा से निर्मित और समाज को समर्पित अपना घर आश्रम रतनगढ़ पूर्णता की ओर अग्रसर है। क्या कहना है डॉक्टर विजय प्रकाश गोयल का, आइए जानें। मैंने जो अपने पारिवारिक प्रेरणा से जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिला कि परिवार और कुटुंब के बाद में कुछ अगर कर सकते हैं समाज के लिए करें, तो आज की समाज की आवश्यकता है। मैं चिकित्सक होने के नाते देखता था कि पेशेंट आते थे जिन्होंने बच्चों ने मारा, कोई पोतों ने मारा, लड़कों ने मारा। इसका मतलब मेरे दिमाग में ये था कि समाज में बहुत से लोग उपेक्षित हैं जिनके की रहने की अच्छी आवश्यकता नहीं, जगह नहीं है उनके पास, और घर से निकलना भी चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल उपेक्षित है, मंदबुद्धि के हैं, कुछ स्वास्थ्य से ठीक नहीं रहते, कुछ अकेलापन रहता है उनका। तो आजकल जो वृद्धाश्रम के नाम से चल रही है, हम वृद्धाश्रम नाम से नहीं चलाना चाहते थे, हम अपना घर नाम से चलाना चाहते थे। जो किसी भी एज का ग्रुप जो समाज से उपेक्षित है वो हमारे पास आके रहे और निःशुल्क उसकी स्वास्थ्य की, खाने पीने और रहने की व्यवस्था करें। इस उद्देश्य से हमने ये अपना घर आश्रम रतनगढ़ बनाया है। इस आश्रम में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं? इसमें मूर्त रूप से सब कुछ है। हमारी इस आश्रम की जो मुख्य भवन है उसमें किचन है, डाइनिंग हॉल है, खाने पीने की जगह प्रिजर्व करने के लिए डीप फ्रीजर हैं, वीकली सामान रखने के लिए जगह हैं, प्रभुजन के रहने के लिए लाइब्रेरी है, अटेंडेंट के रूम हैं, वार्डन के रूम हैं, डॉक्टर्स के रूम हैं, नर्सिंग रूम है, ट्राइसाइकिल वगैरह उनके रखने के रूम है, और उनके 2 बड़े हॉल हैं जिसमें एक में 34 जनों प्रभु जी की रहने की व्यवस्था है और एक में 17 जनों की रहने की व्यवस्था है। बड़े आकार में 120 × 80 फुट के लगभग 10,000 से ज़्यादा स्क्वायर फुट में रहे, और आगे एक गार्डन की प्रारूप में 150 × 150 2200 का एक कंपाउंड है जिसमें कि हम गार्डन में लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि प्रभुजन आगे जो अपना समय हो व्यतीत करने के लिए बैठे आराम से, खेले कूदें और अपनी वार्तालाप करें। एक खुला मंच रहेगा, ग्रीनरी रहेगी, और वो अभी डेवलपमेंट फेज में, क्योंकि वर्किंग में अभी प्लांट वगैरह लगाए नहीं जा सकते। जैसे ही ये सारी शुरुआत हो जाएगी प्लांटेशन और धूप लगाएंगे ताकि खुली स्वस्थ हवा में। और ये चूँकि वातावरण बहुत स्वच्छ है, खेत है, आसपास कोई बड़ा नगर नहीं है, तो और स्वच्छ वातावरण है, जो भविष्य है काफ़ी ऊंचाई पर है, तो दृश्य भी अच्छा है और मौसम का प्रभाव भी बड़ा अनुकूल रहता है। तो ये अब तक जो किया है वो आपके स्वयं के प्रयासों से है या जन सहयोग का भी है? इसमें दोनों है। प्रयास मेरा भी है, शुरुआत मेरी द्वारा की गई है, और मेरे जो यथाशक्ति मेरे पास जो पूंजी बची हुई थी उसमें मैंने लगाई है, और लोगों का भी सहयोग मिला है मेरे को। और वर्तमान में क्या आप अभी इसमें कितना निर्माण कार्य बाकी है? और लगभग 90% से ज़्यादा काम हो चुका है, और हम 26 अक्टूबर 2025 को इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रभु की इच्छा रही तो समय के अनुसार निर्विघ्न ये कार्यक्रम रहेगा। समाज से क्या उपेक्षाएं रखते हैं आप? समाज से उपेक्षा ये रखते हैं कि एक तो जो अपने वृद्धजन, हम नहीं चाहते कि जो हमारे वृद्धजन नाम से जो बात है वो मैं नहीं कहना चाहता। मैं तो समाज से उपेक्षित व्यक्ति को यहाँ रखना चाहता हूँ, न कि वृद्धजन को। वृद्धजन का मतलब है कि जो हम नहीं चाहते कि परिवार टूटे, और राजस्थान में परंपरा रही है कि बुजुर्गों की सेवा करना हमारा कर्तव्य रहा है, और अब इस परंपरा को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन अब जो समाज की जो अभी जो परिस्थितियाँ पिछले 10-20 साल से उत्पन्न हो रही है, जो बिल्कुल ऐसा है व्यक्ति हो जाता है परिवार में, वो बहुत ज़्यादा उपेक्षित फील करता है,
और अकेलापन महसूस करता है और स्वास्थ्य भी उसका ठीक नहीं रहता है, तो समाज के अंदर वो बिल्कुल कोने में रहने वाले व्यक्ति हो जाता है। हम उसको जन जीवित रखना चाहते हैं, उसको खुशी देना चाहते हैं, और यहाँ हम उसको स्वच्छ वातावरण देके अपने तरीके से रहे, और जब वो ये फील करे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ तो अपना घर जाए, मैं उसमें भी कोई ऐतराज नहीं रहेगा। तो कैसे चिन्हित कैसे किया जाएगा व्यक्तियों को आश्रम चिन्हित में? नहीं करना है, हम ये चाहते प्रवेश हैं कि कैसे जो मिलेगा? स्वयं से बाहर निकल के साधु संत टाइप, हम उन व्यक्तियों को नहीं रखना चाहते, हम उन लोगों को रखना चाहते हैं जो अपने इसी आसपास के लोगों से जो हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे इसका प्रचार हो रहा है कि एक ऐसी सुविधा रतनगढ़ में उपलब्ध होने जा रही है, तो कुछ लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम उसमें कुछ आर्थिक सहयोग करने के बाद हमारे पेरेंट्स रहे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हम धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें से मैं समझता हूँ कि 2-3-4 महीने में ऐसे लोग जो समाज में उपेक्षित हो रहे हैं और घर वालों को ज़्यादा ऐतराज़ नहीं है, वो हमारे पास रहेंगे और घर वालों के देख रेख में रहेंगे। वर्तमान समय के भौतिकतावादी युग में छोटा परिवार, शिक्षा व रोजगार के लिए बच्चों का दूसरे शहर या विदेशों में बस जाना, तेज लाइफ स्टाइल और बदलती सोच ने परिवार और समाज से उपेक्षित, मानसिक तथा शारीरिक रूप से परेशान व्यक्तियों और बुजुर्गों को नितांत अकेला कर दिया है। ऐसे में अपने ही घर में अपनों से उपेक्षित लोगों में आशा की नई किरण लेकर आएगा रतनगढ़ में निर्माणाधीन अपना घर आश्रम। प्रकृति की गोद में प्रदूषण रहित वातावरण में आश्रम वासियों को मिलेगा घर जैसा वातावरण और सुख सुविधाएं। यह आश्रम डॉक्टर विजय प्रकाश गोयल का समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। धन्यवाद डॉक्टर साहब।